गौरव सूर्यवंशी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया। आप कह रहे हैं कि क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। जो आर्य समाज के हमारे मानने वाले बंधु लोग हैं वो यही बात उठाते हैं बार बार कि वेदों में मूर्ति का पूजा का प्रमाण नहीं है, वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं, और रटते चले जा रहे हैं। और सनातनी लोग इसका 1000 बार उत्तर दे चुके हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय। ये सब क्या है? मूर्ति का ही तो वर्णन है। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आंख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है? मूर्ति का ही तो बताया जाता है। अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जब मूर्ति पूजा नहीं है तो आप दयानंद जी महाराज की मूर्ति क्यों, उनका चित्र क्यों अपने यहाँ रखे हुए, और बाकी के चित्र के बारे में कहेंगे नहीं ये हो ही नहीं सकता। मुस्लिम है, वो कहते हैं मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति को हम तोड़ देंगे। तो फिर एक कमरे को चादर से ढक करके क्यों उसको परिक्रमा करते रहते हो? फिर तुमको जब तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक है तो तुमको हज करने के लिए वहीं जाना क्यों पड़ता है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में भी हैं और सब में है। ओम। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अवैदिक ज्ञान का खंडन। ओम नमः शिवाय च। वेदों में ईश्वर को शिव कहा गया है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। ओम नमः शिवाय का शाब्दिक अर्थ है कि हे कल्याणकारी ईश्वर, मैं आपको नमन करता हूँ। पुराण निर्माता ने निराकार ईश्वर के स्थान पर काल्पनिक चित्र का निर्माण करके शिव का चित्र बना डाला, जिससे हिंदू निराकार ईश्वर को छोड़कर उस चित्र की उपासना करने लग गए हैं। अब देखिए, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सभी धर्मों का मूल है। और न तस्य प्रतिमास्ति का भी गलत अर्थ बता रहे हैं कि ईश्वर जैसा कोई नहीं है। उस मंत्र का अर्थ यह नहीं है, बल्कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महायशः, यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3रा मंत्र है। अर्थात ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है जो महान यश वाला है। और अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूते मुपासते ततो भूयैवते तमोया उसंभुत्यारताः, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र। अर्थात जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़, प्रकृति या उससे बनी मूर्तियों की उपासना करते हैं, वह लोग घोर अंधकार यानी दुख को प्राप्त होते हैं। वेदों में ईश्वर की व्याख्या के अनेकों मंत्र आते हैं, जिसमें ईश्वर को शिव नाम से संबोधित किया है। अब जो हम संध्योपासना करते हैं उसी में देखिए कि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 41वां मंत्र। इसका भाषार्थ है, हे कल्याण करने वाला, धर्मयुक्त कामों को करने वाले, अपने सभी भक्तों को सुख देने वाले, अत्यंत मंगल स्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने वाले ईश्वर, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस मंत्र में शिव और शंकर नाम ईश्वर के लिए आए हैं, ना कि शिव मूर्ति के लिए। और महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र, जो कहते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, जो यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 60वां मंत्र है। इस मंत्र में भगवान शिव की स्तुति हेतु एक वंदना की गई है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है, लेकिन यह मंत्र भी निराकार ईश्वर जिसका नाम शिव है अर्थात कल्याणकारी है, उसी की वंदना करी गई है। और देखिए, मूर्ति में भी शिव को मूर्तिकार ने समाधि मुद्रा में दिखाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिव भी उसी निराकार ईश्वर का ध्यान करते थे। और देखिए, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिनः, अर्थात मूर्ति पूजा मूर्खों के लिए है, जबकि बुद्धिमान लोगों के लिए ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। नास्तिको वेद निंदकः, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11। अर्थात जो वेदों की निंदा करता है, जो वेदों का अपमान करता है, त्याग करता है, विरुद्ध आचरण करता है, वह नास्तिक कहलाता है। और देखिए, वेनस्त पश्यम निहितम गुहायाम, अर्थात विद्वान पुरुष ईश्वर को अपने हृदय में देखते हैं, ना कि मूर्तियों में। अब कई लोग मूर्ति को लेकर एक तर्क देते हैं कि मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर। इसका एक बड़े ही सुंदर प्रकार से महर्षि दयानंद ने समझाया है। वे लिखते हैं कि यदि मिट्टी में चीनी की भावना कर ली जाए तो क्या वह चीनी हो जाएगी? सज्जनों, ईश्वर की ऐसी गलत व्याख्याओं और मान्यताओं के कारण ही संसार की अपार हानि हो चुकी है। यह बात अकाट्य सत्य है कि कण कण में ईश्वर है, किंतु यह बात पूर्णतः असत्य है कि कण कण ही ईश्वर है।